Hello dear students, I Professor Kavita Brahmankar, lecturer, Computer Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the lecture series of unit number 4 Computer Graphics. And today we are going to see about the topic rotation about an arbitrary point. After watching this video, you will be able to rotate the object about arbitrary point. The course outcome that will get achieved is CO4 to develop programs for 2D and 3D transformations, and program outcomes that will get satisfied are PO1, 2, 7, 8, 9 and 10. Prerequisite to this topic is you should have basic knowledge of x and y coordinate system, and you should have basic knowledge of all the 2D transformations. Now, what is rotation about an arbitrary point? If we want to rotate an object or point about an arbitrary point, first of all, we translate the point about which we want to rotate to the origin. इसका मतलब इसके पहले हमने जो डिस्कस किया है दैट इज रोटेशन अबाउट द ओरिजिन, ये हमने देखा है, और हमने 2x2 का रोटेशन मैट्रिक्स भी देखा है, दैट इज रोटेशन मैट्रिक्स फॉर क्लॉकवाइज एंड रोटेशन मैट्रिक्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ये अभी तक हमने देखा है. लेकिन हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करते थे? थ्रू द ओरिजिन. बट हमको ऑब्जेक्ट को रोटेट कहाँ से करना है कि कोई हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया जाएगा और उस पॉइंट को लेके हमको उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है. सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर या जो भी पॉइंट है उसके ऊपर हमको ट्रांसलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और उसके बाद हमको उसको रोटेट करना पड़ेगा थ्रू द ओरिजिन. सो रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट, ये परफॉर्म करने के लिए हमको सबसे पहले ट्रांसलेशन की स्टेप करनी पड़ेगी, और उसके बाद रोटेट द पॉइंट विथ स्पेसिफाइड डिग्रीज ऑफ एंगल थ्रू द ओरिजिन, ये परफॉर्म करना पड़ेगा. देन रोटेट पॉइंट और ऑब्जेक्ट अबाउट द ओरिजिन, ये हमने देखा, एंड at the end we again translate it to the original place. means पहले ट्रांसलेशन, उसके बाद रोटेशन अबाउट द ओरिजिन, एंड उसके बाद ट्रांसलेट बैक दैट पॉइंट टू द ओरिजिनल पोजीशन. मीन्स पहली स्टेप भी ट्रांसलेशन है और लास्ट स्टेप भी ट्रांसलेशन है, और बीच में कौन सी स्टेप है? दैट इज रोटेशन. सो ये स्टेप्स हमको परफॉर्म करने पड़ेंगे फॉर रोटेशन अबाउट एन arbitrary point. So now let us see step 1, translate point to the origin. तो जो भी ट्रांसलेट हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा आर्बिट्री पॉइंट है, उसको पहले ओरिजिन पे शिफ्ट करना है. मीन्स ओरिजिन तक हमको उसको ट्रांसलेट करना है. सो द पॉइंट एक्स वाई इज टू बी रोटेटेड, ये पॉइंट एक्स वाई ये हमको रोटेट करना है अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट. सो उसके लिए द एक्स CYC is a point about which counterclockwise rotation is done. So counterclockwise rotation करना है हमको about this point. So सबसे पहली स्टेप है translate point XCYC to the origin. अब ये हमारा एक पॉइंट है, so उसको हमको कहाँ पे ट्रांसलेट करना है? फर्स्ट स्टेप है हमारा ट्रांसलेशन, और उसको कहाँ ट्रांसलेट करना है? ट्रांसलेट इट टूवर्ड्स द ओरिजिन. ओरिजिन को हमको इसको अभी शिफ्ट करना है. दिस इज फर्स्ट स्टेप. सो अब ओरिजिन पे अगर हम उसको शिफ्ट करेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा इस तरह से. यहाँ पे मैंने XPYP लिया है. XPYP इज नथिंग बट XCYC. यू हैव टू कीप इन माइंड दिस. सो मूव XPYP और XCYC टू द ओरिजिन. अब हमको पता है कि हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होता है. ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं, और हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होता है यहाँ पे TX और TY की वैल्यू होती है. लेकिन अब हम इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं,
तो हमारी x एंड y के वैल्यूज हैं वो निगेटिव बन जाएंगे, इसलिए हमने माइनस एक्सपी और माइनस वाई पी लिखा है। यू कैन राइट ऑल्सो यहाँ पे x माइनस एक्स सी एंड माइनस वाई सी, ये भी हम लिख सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। देन स्टेप 2 इज rotation matrix for counter clockwise rotation. So counter clockwise means nothing but anti clockwise. So clockwise and anti clockwise या फिर counter clockwise, ये हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं रोटेट करने के लिए। So हमने पहले हमारा जो एंगल था वो ये था, लेकिन अब इस पॉइंट को हमको रोटेट करना है बाय एन एंगल थीटा, तो यहां से लेके वो हमारा ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, हमारा पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके, सो उसके लिए हमारा रोटेशन मैट्रिक्स सेम, आपको 2/t का रोटेशन मैट्रिक्स लिखना है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आएगी। और एज हम होमोजेनियस में हमारे कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 आएगा और 3/3 का मैट्रिक्स हमको लेना पड़ेगा। सो दिस इज सेकंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप इज ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब जहां से हमने रोटेट किया था सेंटर से, तो ओरिजिनल पोजीशन पे अब हमको उस पॉइंट को फिर से शिफ्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे दो एंगल हुए थे, तो ये हमारा ओरिजिनल एंगल था, ऑन थीटा थ्रू विथ स्पेसिफाई एंगल थीटा हमने उसको रोटेट किया था। सो हमारे पास अब इन दोनों का एडिशन रहेगा। दिस इज सपोज फाई और अल्फा प्लस थीटा। तो अगर हम थर्ड ट्रांसलेशन स्टेप परफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट पॉइंट बैक टू द ओरिजिन, ये स्टेप परफॉर्म करते हैं, तो उन दोनों एंगल का हमको एडिशन करना पड़ेगा और अब हमारा जो पॉइंट है वो ओरिजिनल पोजीशन पे हमको ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए हमारा मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा? सो एक्सी वाई सी, ये हमारा पॉइंट है, उसको हमने रोटेट किया तो यहाँ पे चला गया ये, और उसको ओरिजिनल पोजीशन पे अभी हम लेके आते हैं, तो दैट विल बी मैट्रिक्स समझो T2। तो पहला हमारा मैट्रिक्स था यहाँ पे और T1, ट्रांसलेशन वाला T1 था। देन रोटेट किया बाय एन एंगल थीटा, तो दैट इज मैट्रिक्स R हमको मिला। एंड देन थर्ड स्टेप हम ट्रांसलेशन की फिर से परफॉर्म करते हैं, तो हमने मैट्रिक्स लिया है सपोज T2। अब हम ओरिजिन पे थे, ओरिजिन पे एक्सी वाई सी हमने शिफ्ट किया था, लेकिन अब वो उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेने हमको रखना है, इसलिए हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए एक्सपी वाईपी की वैल्यू हमको वो प्लस करनी पड़ेगी। पहले बार जब हम ओरिजिन पे शिफ्ट किया था हमने पॉइंट को, तो डाउनवर्ड जा रहे थे, इसलिए हमने माइनस एक्सपी वाईपी लिया था, बट इस टाइम हमको ओरिजिन से लेके अपवर्ड शिफ्ट होना है, इसलिए एक्सपी वाईपी की वैल्यू हमने पॉजिटिव लिया है। तो ये अगर तीनों का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, T1 मैट्रिक्स दैट इज ट्रांसलेशन टू द ओरिजिन, रोटेशन अबाउट द ओरिजिन, एंड अगेन ट्रांसलेट दैट पॉइंट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, जहां पे था हमारा पॉइंट वहां पे फिर से अगर हम शिफ्ट करते हैं, दैट इज T2। इन अगर हम तीनों का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं तीनों मैट्रिसेस का, तो दिस इज T1, दिस इज R एंड दिस इज T2 मैट्रिक्स। So after multiplication of these two matrices, we will get this matrix, and again we'll multiply this matrix by this. So हमको final result ये मिलता है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये 2/2 का रोटेशन का मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा यहाँ पे। देन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट 0 0 1 एज इट इज रहेंगे, बस यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन और रोटेशन परफॉर्म किया था, तो ये दोनों स्टेप्स हमारे बस चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सो हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है माइनस एक्सपी कॉस थीटा प्लस वाई पी साइन थीटा प्लस एक्सपी, देन माइनस एक्सपी साइन थीटा माइनस वाई पी कॉस थीटा प्लस वाई पी, एंड ये 1 एज इट इज यहाँ पे डायगोनली हमको लेना है। सो दिस इज ऑल।
अगर हमको कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट, तो हमको ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स एंड अगेन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से फाइनल रिजल्ट हमको निकालना है। या फिर ये मैट्रिक्स लिख के हमको डायरेक्टली थीटा के वैल्यूज एंड एक्सपी वाईपी के वैल्यूज पुट करके भी हम फाइनल रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो कंसिडर द स्क्वायर ABCD, उनके ABCD के 4 पॉइंट्स दिए हैं स्क्वायर के। देन रोटेट द स्क्वायर ABCD बाय 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट 10। अगर ओरिजिन पे हमको करना था तो यहाँ पे लिखा होता अबाउट ओरिजिन, ऐसे लिखा होता तो हम यहाँ पे 0 0 कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पे अबाउट पॉइंट A 10 लिखा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट, और आर्बिट्री पॉइंट क्या है A 10। तो जैसे कि हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स पता है, आफ्टर परफॉर्मिंग T1 इंटू R इंटू T2, इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमको ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है, तो डायरेक्टली अब हम थीटा एंड एक्सपी वाईपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री दिया है, दिस इज एक्सपी 1 एंड दिस इज वाईपी दैट इज 0। तो डायरेक्टली अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो cos 45 की वैल्यू आती है 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू आती है, फिर साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2। देन फिर से सिर्फ माइनस साइन यहाँ पे अप्लाई करना है, और अगर इसको हम लेते हैं तो इस तरीके से हमको फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है, और हमको वो जो रिजल्ट मिला है फाइनल मैट्रिक्स है उसको ओरिजिनल जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है उनके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमको ABCD के पॉइंट्स मिले थे, A is 1 0, B is 0 0, sorry, yes, A is 1 0, B is 0 0, C is 0 1 and D is 1 1, और ये हमारे होमोजीनियस के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए पूरे थर्ड कोऑर्डिनेट W की वैल्यू हमारी 1 ही रहने वाली है, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस टू मैट्रिसेस हमको ये रिजल्ट मिलने वाला है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फॉर रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट। सो let us summarize. Today we have studied how to rotate object about an arbitrary point and how to solve numericals for rotation about an arbitrary point. So dear students, if you have any queries or you are stuck in somewhere, then watch the videos frequently, and still you are unable to grasp, then you can call me at any time and you can reach out on the following email ID. Thank you. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.